नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज हर भारतवासी का रोम रोम झूम रहा है। धड़कने रोक देने वाले क्षण के बाद जो खुशी मिली पूरे देश को, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भारत ने वो कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। दुनिया जिस कामयाबी को तरस रही थी, वो उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग कर ली। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ही वो एकमात्र देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है। वहीं चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि महज एक टूर की दूरी पर हैं। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के साउथ पोल पे पहला हमारा देश है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। प्रतिक्रिया भी इस दौरान सामने आ रही हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरे देशवासियों को इस दौरान बधाई देते हुए नजर आए। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की जो मेहनत है वो रंग लेकर आई है। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। इसरो में जश्न का माहौल है। आज हर चेहरे पर खुशी झलक रही है। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े साइंटिस्टों की जो खुशी है, उन्हीं के शब्दों से समझिए देश की इस कामयाबी के बाद से जो बधाइयों का तांता है वो लगा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे हम सफल हुए, कैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू की। अगले स्टेज यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट जो हैं वो लगे और इस दौरान 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक उसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड थी। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अगला लेवल 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगा। 150 मीटर यानी कि 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर यानी कि 60 मीटर प्रति सेकंड थी। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड थी। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड थी और यही वो पल था जिसने पूरे देश को गर्व और खुशी से भर दिया। इसरो की मेहनत और देश भर के लोगों की दुआ रंग लेकर आई। आप भी गर्व कीजिए कि आप उस भारत के वासी हैं जिसे आज पूरी दुनिया आश्चर्य और सम्मान की नजरों से देख रही है। तो खुशी का ये पल जिसके हम सब आज साक्षी बने हैं, हम सब जिसके आज गवाह बने हैं। और ये संयोग देखिए कि ये साल 2023 है और आज जो तारीख है वो भी 23 है। ये वो खुशी है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती और हर भारतीय के लिए ये गर्व का पल है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए आज हमें देख रही थी और आज इसरो ने वो कारनामा कर दिखाया है जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। भारत ने एक इतिहास रचा जो हमेशा के लिए पन्नों में अब दर्ज हो जाएगा। और जैसा कि कहा भी जाता था कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हर भारतवासी कह सकता है कि चंदा मामा अब भारत वालों के लिए कम से कम दूर के नहीं है। भारत ने
आज चांद को छू लिया और हम अपने इस मिशन में कामयाब हो गए। चंदा मामा अब दूर के नहीं रह गए हैं। भारत दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की साख अब और ज्यादा मजबूत होगी। भावी भारतीय चंद्र मिशन पर इसका असर, और इसरो ने कमाल कर दिखाया। इसरो ने इतिहास रच दिया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। और सुबह से ही पूरे देश में कहीं हवन, कहीं यज्ञ, तो कहीं अरदास लगाई जा रही थी। चंद्र क्रांति आज कर दिखाई हिंदुस्तान ने, और हम सब इसके साक्षी बने। हमने हार नहीं मानी और चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका बेसब्री से हर किसी को इंतजार था। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की। 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग जैसे ही चंद्रयान 3 ने की, उसके बाद पूरे देश में आतिशबाजी होने लगी, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाने लगी। $700 करोड़ के इस मिशन को सफल बनाने के लिए 1000 से ज्यादा इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने वर्षों तक मेहनत की। दुनिया ने आज भारत की ताकत को देखा। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं, लेकिन वो भी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी, तमाम देशवासियों को बधाई दी। तो हमारा जो अभियान था वो पूरा हुआ और अब इसके गुणगान पूरे विश्व में गाए जा रहे हैं। वाकई ये जो पल है ये यादगार है, क्योंकि हम सब इसके गवाह बने, हम सब इसके साक्षी बने हैं। ये पल अविस्मरणीय है। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित भी किया। इसरो ने चांद पर भी परचम लहरा दिया। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए भी सोचेंगे। हर किसी के लिए, हर भारतवासी के लिए ये गौरव का पल, गौरव का क्षण। और ये वही पल है, चेहरे पर खुशी देख सकते हैं आप तमाम वैज्ञानिकों के, क्योंकि पिछले कितने साल से लगातार इस मिशन को लेकर मेहनत कर रहे थे इसरो के तमाम वैज्ञानिक। और जैसे ही हम अपने इस मिशन में कामयाब हुए, उसके बाद जो खुशी है उसको आप देखिए कि किस तरीके से हर एक वैज्ञानिक के चेहरे पर, हर एक भारतीय के चेहरे पर आज किस तरह की खुशी नजर आ रही है। तो चंदा मामा अब नहीं दूर के, बस एक टूर के। इसरो ने वो कर दिखाया जो इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। आज एक इतिहास रच दिया इसरो ने। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरा। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश के उपग्रह को उतारने में यहां सफलता नहीं मिली थी, और ये सफलता भारत के हाथ लगी।
पूरे देश से आज ऐसी ही तस्वीरें आपको नजर आएंगी जहां चारों तरफ खुशी का माहौल है। चांद पर आज चंद्रयान 3 ने लैंड किया। सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। मैं फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से कहता हूं, भारत माता की जय। हमारे वही तो आज हर किसी के मुंह से अगर कोई आवाज आ रही है तो वो इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देता हुआ नजर आ रहा है और भारत मां की जय कहता हुआ नजर आ रहा है। वाकई भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं। 23 अगस्त की शाम यानी कि आज एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया पूरे विश्व में इसरो ने। इसरो के चंद्रयान ने उसके साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दी है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने शाम 5:44 पर लैंडिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया था। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अगले 14 दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस दौरान बधाई दी और बधाई देकर कहा, चंदा मामा दूर के नहीं। और क्या कुछ कहा इस दौरान प्रधानमंत्री ने, वो भी आपको सुनाते हैं। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं
राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस दौरान वो आपने सुना, और वाकई आज हर कोई अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये पूरे देश की जीत है, ये पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो चंदा मामा अब नहीं दूर के, बस एक टूर के इसरो ने कर दिखाया। दुनिया का पहला देश बन गया भारत, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो चीफ सोमनाथ ने अपने नाम को सिद्ध किया है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के स्वामी। लैंडर की पूरी यात्रा में कहीं एक लघु गणक की भी चूक नहीं आई। कितनी सरसता से उसने खुद को संभाला, वेग नियंत्रित किए और चारों पैर सतह पर जमा दिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अनुपम उपलब्धि है। वहां तक पहुंचना और बिना तकनीकी रुकावट, थकावट के पहुंचना, ये बताता है कि इसरो के लिए अब शुक्र और मंगल की सतह भी अनछुई नहीं रह जाएंगी। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व वैज्ञानिक, इसरो जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर, आप एक वैज्ञानिक हैं, जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपको भी बधाई, और इस महान उपलब्धि को अपनी नजर से आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं को बहुत गर्व है कि मैं इस इसरो टीम का सदस्य रहा हूं, और हमने इस कंट्रोल सेंटर में काफी समय तक काम किया है। कई सक्सेसफुल मिशन हमने इसमें किए हैं जी। तो इस तरह से आज का जो लैंडर परफॉर्मेंस था वाज रियली वंडरफुल। बहुत ही सटीक और बहुत ही एक्यूरेट और टेक्स्ट बुक वो था, उस हिसाब से था। तो बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा किया है। और इसमें ये बात कहना पड़ेगी कि वो हमने चंद्रयान 2 से सीखा था, उसका पूरा फायदा उठाया और उसको पूरी ईमानदारी से उसमें इम्प्लीमेंट किया। तो उसका ये रिजल्ट है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस हमारे लिए है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि ऐसा एक सक्सेसफुल मिशन होने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत बढ़ गई है। तो वो शुक्र तक जाना चाहते हैं, मार्च पे फिर जाना चाहते हैं, और कई ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिससे कि हमारे देश का विश्व में नाम हो। और ये उनने एक बात ये भी कही है कि हमारा जो भी मिशन है सब मानव बेस्ड है, मानव के विकास के लिए सब हम काम करते हैं। और हमारे जो उपलब्धियां हैं वो दुनिया से हम शेयर करेंगे, उसका फायदा हम सब लोग उठाएंगे। तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल मिशन रहा। सबको बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। और जिस तरह से पूरे देश में इसका उत्सव था
ये उत्सव ऐसा था कि इसमें किसी को भी कोई वो नहीं था, मतलब हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग इसमें सम्मिलित थे। ये इंडिया का एक उत्सव था, एवरीबडी सेलिब्रेटेड। तो बिल्कुल, सबको हर बहुत किसी बहुत ने बधाई, बहुत सेलिब्रेट खुशी की किया। बात है। और ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से पूरे भारत की परीक्षा थी, और किस तरीके से सबकी हार्ट बीट बढ़ रही थी ये तो आपने देखा ही होगा आज नरेंद्र श्रीवास्तव जी। और हम अक्सर एक गाना गाते हैं ना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाकई हम कामयाब आज हो चुके हैं। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी बाकी देशों ने नहीं की होगी। जरूर, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हम आपके टेलीविजन पे कई तरह की बहस सुनते हैं, बहुत सारी तरह की होती, उसमें कोई भी लोग एक साथ एक सुर में नहीं बोलते, सब लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं जी। तो ये एक ऐसा मौका है कि जब सब लोग एक साथ थे और एक दिखा रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो बहुत बहुत गर्व की, बहुत अच्छा मोमेंट है हमारे देश के लिए, पर्टिकुलरली फॉर हमारे कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी घटना है और बहुत अच्छी इवेंट है। बिल्कुल, आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर भारतवासी का रिजल्ट आना है। यस मैडम, दैट इज ट्रू। जी सर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया, इसरो विकसित भारत के शंखनाद का संगठन बन गया है। अब अंतरिक्ष में आना जाना तो लगा ही रहेगा। यस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अंतरिक्ष में भी हम किसी से कम नहीं है। मतलब अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चाइना हुआ, उस श्रेणी में हम पहुंच गए हैं। तो हम चारों तरफ से चहुमुखी हमारा विकास हो रहा है। हमारा इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। साइंस के क्षेत्र में भी हम उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा मोटिवेशनल भाषण था और हम बहुत ही उससे मोटिवेटेड हैं और बहुत ही उत्साहित हैं कि उनको इतना साइंस के साइंटिस्ट लोगों के ऊपर भरोसा और विश्वास है और गर्व है। बिल्कुल, और इसरो के ऊपर तो हर भारतवासी को गर्व है। लेकिन सर, आप तो काम भी वहां पर कर चुके हैं, कुछ अगर अपने एक्सपीरियंस भी आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से तो। यस, मैं एक बात कहूँगा कि मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी जी, और जैसा मैंने इसरो में माहौल देखा काम करने का, लोग हम पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं और रात दिन काम में जुटे रहते हैं। जब कोई सामने मिशन होता है तो हम देखा कोई घड़ी नहीं देखता, मतलब रात हो रही है या दिन हो रहा है, कोई हर टाइम काम करते रहते हैं और उस गोल को अचीव करके रहते हैं। एक सिंसियरिटी है। और यहाँ पे इसरो में हमने देखा कि ये एक रूटीन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही फ्रीडम है हमको काम करने की। यदि जब मैं काम करता था, मेरे को कोई प्रोजेक्ट लगता था और मैं उसका प्रपोजल भेजता था, तो वो एकदम तुरंत अप्रूव होके आ जाता था और हमको काम करने की फ्रीडम दी जाती थी। तो एक ही कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा। जी बिल्कुल, इसरो ने जो इतिहास रचा है, वाकई अब हर बच्चा ये नहीं कहेगा कि चंदा मामा दूर के, बल्कि आने वाले टाइम में अब बच्चे भारत के तो यही कहेंगे कि चंदा मामा पास के। सर, मैं आपसे चर्चा करूंगी। वो भी बधाई दे रहे थे इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को, और हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। सर, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के 38 से अधिक प्रयास फेल हुए, जिसमें हमारा चंद्रयान 2 भी शामिल है। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों थी, आपसे ये भी समझना हम चाहेंगे। बेसिकली चंद्रमा पर लैंडिंग इसलिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि The person you are speaking with has चलिए, यही सवाल मैं नरेंद्र श्रीवास्तव जी आपसे भी करना चाहूंगी। प्लीज रिपीट करेंगे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आज तो हमने झंडे गाड़ दिए हैं, नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के 38 से अधिक प्रयास फेल हुए हैं, जिसमें हमारा चंद्रयान 2 भी शामिल रहा है। सर, चंद्रमा की सतह पर जो लैंडिंग है, दरअसल वो इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों होती है, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। वास्तव में
चंद्रमा पे क्या है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है। हम्म। तो एक तो ये कारण कि वहाँ पे कोई एयर ड्रैग नहीं है। जब हम वहाँ लैंड करते हैं तो कोई घर्षण नहीं है, तो उसकी गणना वो हमारे लिए एक अननोन चीज है। हम पृथ्वी पे तो गुरुत्वाकर्षण भी जानते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेरिक भी जानते हैं, और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब के बारे में हमको मालूम है। पर वहाँ पे हमने ये चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारे पास जो भी वैज्ञानिक डेटा है उनको देख के हम अनुमान लगाते हैं और उस तरह के रिसर्च करते हैं, और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हमारा चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम आई थी तो उससे हमने कई चीजें सीखी, क्योंकि वो पहली बार था हमारा ये एक्सपीरियंस, और उसके द्वारा हमको बहुत सारे ऐसे डेटा मिले जिनको हमने अच्छे से समझ के और उन चीजों का विश्लेषण किया, और उन चीजों के लिए हमने रिसर्च करके उनको इस चंद्रयान 3 में डाला, और उसी का ये नतीजा है कि हम सक्सेसफुली इसमें लैंड कर सके। तभी तो कहा भी जाता है ना सर कि हार के बाद ही जीत है। तो जीत का स्वाद जो है वो आज हमने चखा है और पूरा देश इस पर नाज कर रहा है। लेकिन सर, चंद्रमा पर अगर हम पानी के प्रमाण को लेकर यहाँ पर बात करें तो चंद्रमा पर पानी के प्रमाण भी इसरो ने ही खोजे थे। सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होने के बाद स्पेस रिसर्च के मामले में इसरो ने नया प्रतिमान बनाया है। चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारी पहुंच स्पेस रिसर्च को किस तरीके से बदलेगी? देखिए, पहले हमारी जो रिसर्च थी उसमें वहाँ पे पानी के पार्टिकल्स का पता लगा है, और ये चीजें पानी की अवेलेबिलिटी साउथ पोल के आसपास ही है। नॉर्थ पोल में तो काफी कुछ देखा है पर कुछ मिला नहीं है अभी तक उसका ये। तो इसमें ये कि क्योंकि साउथ पोल पे टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर 250 डिग्री -250 तक जाता है, तो वहाँ जो भी पानी है वो जमा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में है। अब इसके लिए जो भी हमने नए इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं, इसमें अभी लैंडर और रोवर में है, ये वहाँ की सॉइल का अध्ययन करेंगे और उन अध्ययन से पता लगाएंगे कि उसमें वहाँ पे पानी के कुछ सबूत मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पर ये पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे जो क्रेटर्स है वो 8-9 किलोमीटर भी गहरे पाए जाते हैं। तो उसको पता लगाना एक थोड़ा चैलेंज है, पर इसके लिए प्रयास जारी है, और जल्द ही हमको ये लगेगा कि हमको मिलेगा कि हाँ वहाँ पे पानी है और वहाँ पे रहना संभव हो सकता है। तो अब सर ये माना जाए कि अब आगे हमें मंगल की सतह को भी छूना है? हाँ जरूर। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको शुक्र पे जाना है, मंगल पे जाना है, वीनस पे जाना है, तो ये सभी द्वार उसके लिए अब खुल चुके हैं। तो इसरो, और अभी इसरो का जो काम करने का तरीका है कि रिसर्च ज्यादा करना है, और जो काम रूटीन है और जो इंडस्ट्री कर सकती है वो सब काम उनको हैंड ओवर कर देंगे। और अभी तक इसरो क्या करता था कि सभी काम, छोटे से लेके बड़ा काम इसरो में ही होता था, तो उससे हमको हर प्रोजेक्ट में थोड़ा समय ज्यादा लगता था, हर काम को अटेंड करना होता था। अब इसको थोड़ा सा खोल दिया गया है, तो हमारी इंडस्ट्री भी इसमें साथ दे रही है, और इसरो जो कोर वर्क है रिसर्च का वो इसरो अब करेगा, जिससे आगे कई संभावनाएं बढ़ती। बिल्कुल, कई संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, वो हमारे इंजीनियर्स को जाता है। क्योंकि देखिए सर, 700 करोड़ के इस मिशन को सफल बनाने के लिए 1000 से ज्यादा इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने वर्षों तक मेहनत की है, तब ये कामयाबी हमें मिल पाई है। जरूर। साइंस, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और सभी लोगों ने बहुत अपने ईमानदारी से काम किया। इसमें यहाँ नहीं देखता कि मेरा ये काम है, मैं यही नहीं करूंगा, या मेरी 5 बज गए, छुट्टी हुई, घर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, और बहुत हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स और वैज्ञानिक है। और कमिटमेंट की आपने बात की, तो सबसे बड़ा अगर किसी का कमिटमेंट था तो वो था इसरो चीफ का। और देखिए, मतलब कितनी कह सकते हैं कि कितना गजब का संयोग भी है कि हमारे इसरो चीफ का जो नाम है सर वो सोमनाथ है, और जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा के स्वामी। मतलब उनकी अगुवाई में हमने चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर कामयाबी हासिल कर ली है, और उसको अब और करीब से जान सकेंगे।
हाँ जरूर मैडम, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए वो इतने साधारण व्यक्ति है कि उनको अभी तक इस बारे में माहिती नहीं, मतलब खबर नहीं थी कि इसका रिलेशन उनके नाम से है। जब जी। प्रधानमंत्री ने उनको याद दिलाया तो उनको ये मालूम पड़ा। पर मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि इसरो के जितने भी छोटे से बड़े टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स है और इंजीनियर साइंटिस्ट है, बहुत ही डाउन टू अर्थ। आप कभी भी चाहो किसी से भी मिलना है तो बड़ी आसानी से जाके मिल सकते हैं उनसे। ऐसा कोई शो ऑफ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। सर वो तो हम आपको देखकर समझ ही पा रहे हैं, आप सामने बैठे हैं, वो हम आपको देखकर ही समझ पा रहे हैं सर। तो ये कल्चर बहुत बड़ा है इसरो है कि हाँ, पीपल आर वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ और हर काम करने के लिए तैयार है। जी सर, भारत ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और हौसले का परिचय दे दिया है और दुनिया भर में आज इसरो की ही चर्चा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप इसरो में काम कर चुके हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, दुनिया भर में आज चर्चा हो रही है इसरो की? देखिए, स्पेस साइंस जो है वो केवल हमारा नहीं है, पूरी दुनिया इसका उपयोग करती है। और जब कोई भी एक सफलता मिलती है तो वो उस देश की तो होती ही है, उसके साथ पूरे विश्व की सफलता होती है, क्योंकि उन सफलताओं का उपयोग दूसरे देश भी करते हैं। तो हमारा इसमें जब कोई भी चीज सफल होती है तो हमारा दूसरे देशों का की भागीदारी उसमें आती है। वो उनके साथ मिलके हम काम करते हैं, उनको जो चीज की जरूरत होती है उनकी पूर्ति हम लोग करते हैं और साथ में मिलके काम करने का मौका मिलता है। तो कई चीजें पूरे विश्व में साथ मिलके काम की जाती है, इसलिए पूरे देश को इस पे, पूरे विश्व को इस पे गर्व है और उनको खुशी है इस बात की। जी सर, कई और सवाल हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ते तो और अच्छे से उसको वो विस्तार से बता सकते थे, लेकिन जानती हूं कि आप भी अच्छे से इसका जवाब जरूर देंगे हमारे दर्शकों को। सर, कहा जाता है कि चंद्रमा पर इरोजन नहीं होता, उसकी मूल स्थिति निर्माण के बाद से अब तक वैसी ही है। क्या हमें चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का अध्ययन कर बाकी खगोलीय पिंडों के निर्माण प्रक्रिया की जानकारी भी मिल सकती है सर? हाँ, ये अब आगे की रिसर्च है। आपका क्वेश्चन बहुत सही है, पर अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम उस पे पहुंचना शुरू करेंगे, दूसरे देश भी प्रयास करेंगे और ऐसा लगेगा कि इसमें संभावना है तो आगे डेफिनेटली इसकी रिसर्च होगी, इसके बारे में सोचेंगे लोग और काम करेंगे। जी सर, एक चीज और यहाँ समझना चाहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की अच्छी समझ और उस पर हमारी उपस्थिति से धरती के लोगों को भी कोई सीधा लाभ होगा, क्योंकि कुछ सूचनाओं में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर हीलियम का भंडार है जो ग्रीन एनर्जी का बड़ा स्रोत है। जरूर, ये चीजें संभावनाएं हैं, अभी इनके बारे में कुछ कंक्रीट कहा नहीं जा सकता क्या होगा, पर चाहे हमको कुछ वहाँ का फायदा मिले ना मिले, हमारी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है उस बारे में। और जितनी भी टेक्नोलॉजी हम उपयोग करते हैं वहाँ जाने के लिए, उनका उपयोग कहीं न कहीं दूसरी जगह बहुत होता है। तो जरूरी नहीं कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट उसका मिल जाए, पर उन टेक्नोलॉजीज का हमको फायदा आगे जाके मिलेगा। और जो जो वहाँ की संभावना बनती है, उनसे जो भी फायदा वहाँ जो भी चीज हमको मिलेगी, उसका हम पूरे देश को फायदा होगा उसका। जी हमारे साथ फिलहाल ग्रुप कैप्टन रजत श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार आप सभी को भी और हमारे सारे देखने वालों को भी, देश को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जी धन्यवाद सर। आज की इस कामयाबी को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कामयाबी पर आज? इस कामयाबी पर तो ये हम सभी को गर्व है कि चंद्रयान 3 जो आज वहाँ पे लैंड किया है, जिससे हमारे नेशनल प्राइड, हमारे स्वाभिमान की और हमें वो मिलती है, जोश मिलता है। हमारी स्टैंडिंग पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमिक में, टेक्नोलॉजी में काफी मोर स्ट्रांग होती है, जिसमें एक तरह से हम अपना चैंपियन करते हैं कि यस, हमारे पास भी इतने ज्ञानी, इतने कैपेबल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एवरीबॉडी इज ग्लोबल स्टेज में भी एक तरह से इस कामयाबी का जो पैसा आता है, लोग आपको और देश को समझेंगे कि हाँ, ये वो देश नहीं जिसके बारे में काफी आगे पीछे बोला जाता था कि सांप है, हाथी है और दोस्त। आज की डेट में वो दिखा चुका है कि हम पहले हैं जो साउथ पार्ट ऑफ दी मून डूब रहे हैं, तो हम किसी से कम नहीं है। बाकी लोग जरूर अब कुछ कम हो गए और हमसे ज्ञान लेंगे इस बारे में कि
कैसे मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। जी, हम किसी से कम नहीं है और ये तो आज हमने कर दिखाया है। और पूरे जो विश्व की नजरें थी आज इसरो पर टिकी हुई थी। इसरो ने जो कामयाबी दिखाई है वो वाकई इतिहास के पन्नों में अब हमेशा हमेशा के लिए सर दर्ज हो जाएगी। लेकिन सर, भारत गगनयान की तैयारी कर रहा है, आगे शुक्र और मंगल की सतह भी हमें छूनी है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने आज यही अपनी स्पीच से बोला, हम सबको बताया है। तो इसरो के साथ साथ पूरा देश इस तरफ काम करेगा, लोग पूरा सहयोग करेंगे, चाहे वो इसरो में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वो भी उनके चेयरमैन ने और उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी स्पीच में ही बोला है कि जो लोग जुड़े हैं, सारे लोग, नथिंग की इसरो में वो काम कर रहे हो, सारे देशवासी जितने भी वासी हैं, इसी का एक सफल रिजल्ट यही है कि आज हम वहां पर हैं और आगे भी जाएंगे फर्दर, चाहे मार्स हो, प्लूटो हो, सैटर्न हो, कहीं भी हो। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, नॉलेज है और उसमें एक्सपेरिमेंट होके उसमें चलते जाएंगे और ज्ञान प्राप्त होता जाएगा हमें। जी, और सर देखिए ना कि ऐसा देश में आज पहली बार हुआ है जब वैज्ञानिकों को देश के हर वर्ग ने सेलिब्रेट किया है। लोग चंद्रयान 3 की सारी गतिविधियों पर आज नजर बनाए हुए थे। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि सारे देशवासी, किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, सोच, विचार, किसी भी पॉलिटिकल किसी का भी हो, पर हम सबको गर्व है। और ये हर कार्य में होना चाहिए, ना कि खाली इसरो वाले में कि मून पे गए तो होना चाहिए। किसी भी बेसिक से बेसिक वर्क पे भी हम सबको गर्व करना चाहिए, अगर वो कार्य सोशल अपग्रेडेशन के लिए हो रहा हो। ये मेरी मतलब सोच है, समझ है, और लोगों को भी यही करना चाहिए। जी, हमें बंटवारे की भावना दिल पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और आज तो देखिए ना कि भारत ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और हौसले का जो परिचय है वो दे दिया है। दुनिया भर में आज इसरो की ही चर्चा हो रही है। बिल्कुल हो रही है, होती रहेगी और हम ऐसे ही लोगों को रिजल्ट अचंभे के साथ देते रहेंगे। जी सर, आप बने रहिए। कुछ प्रश्न भी हैं जिन पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम आपसे समझना भी चाहेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ एक छोड़ चुके हैं कामयाब, क्योंकि भारत ने छू लिया है चांद और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही नरेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत श्रीवास्तव जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने संकेत भी किया, इसरो विकसित भारत के शंखनाद का संगठन बन गया है। अब अंतरिक्ष में आना जाना तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप? अंतरिक्ष में आना जाना लगा रहेगा, एक अच्छी सोच है ये। और इसके साथ जो मतलब श्री एस सोमनाथ जी ने भी, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि अब प्राइवेट इन्वेस्टर भी सामने आएंगे, जिससे कि ऑब्वियसली पूरा सिस्टम जब चलता है इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। तो हमारा जो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव को देखते हुए हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो बाकी सबसे बड़े देशों में भी उसको अभी प्रेस किया है। काफी उनकी बिकॉज मॉर्निंग हो रही है अदर साइड ऑफ द अर्थ, तो उन्होंने प्रेस किया है कि इतनी कम दाम में जो खर्चों पे जो इन्होंने मून पे सफलता कायम की है, तो ये एक बहुत प्रशंसनीय रहा है। और साथ में जो आपने बोला आना जाना लगा रहेगा, उसका इंडिकेशन ये होता है कि प्रोग्रेस के साथ साथ नॉलेज बढ़ेगी, फ्यूचर ज्यादा बेटर होगा, लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी काफी। तो यस, इट इज अ गुड, वही प्राइम मिनिस्टर ने बोला, एक तरह से शंखनाद है आने वाले गुड इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड साइंटिफिक एनवायरमेंट अभी हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और नरेंद्र श्रीवास्तव जी, अब सबके मन में यही है कि भाई लैंडिंग तो सफलतापूर्वक हो गई है, लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम वेट कर रहे हैं कि रोवर निकले और वो अपना काम करे, तो उसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो भी सफल ही होगा, इसकी संभावना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई है तो आगे की प्रक्रिया भी सफल ही रहेगी। तो अब जो भी रोवर के ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी काम हैं, उसमें जो भी रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं और डेटा है आएंगे, उसका एनालिसिस होगा। फिर उसके हिसाब से हमारे आगे के मिशन प्रोग्राम बनेंगे कि इसरो को क्या आगे किस तरह का यान ऊपर ले जाना है, जी।
और उसके बाद गगनयान सर हो मैं गया। आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ के सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। आप सभी लोगों को इस पूरे देश के लिए बधाई की बात है, क्योंकि ऐसा इवेंट है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। एक ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा साइंटिफिक सफलता जिसने कि पूरे भारत को एक बना दिया है। मतलब कि इसका रुतबा किसी क्रिकेट मैच से ऊपर है, किसी वर्ल्ड कप जीतने से ऊपर है, जी किसी भी तरह के चुनाव जीतने से अधिक है, जी। किसी सरकार के बनने से अधिक है, और किसी भी उपलब्धि से कहीं 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 ऊपर हो जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा, जब कोई चुनाव जीतता है तो कोई हारता है, ऐसे में लोगों की अलग अलग राय होती है। लेकिन ये तो एक ऐसा मिशन था जिसके लिए सुबह से ही कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई दुआ कर रहा था, तो कोई अरदास कर रहा था, और इस मिशन में सर हम कामयाब हुए। लेकिन कई और चीजें हैं जिनको हम आपसे समझना चाहेंगे। सर कहा जाता है कि चंद्रमा पर इरोजन नहीं होता, उसकी मूल स्थिति निर्माण के बाद से अब तक वैसी ही है। सर क्या हमें चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का अध्ययन कर बाकी खगोलीय पिंडों के निर्माण प्रक्रिया की जानकारी भी मिल सकती है? नहीं, चंद्रमा का अध्ययन कर नहीं मिल सकता है, लेकिन चंद्रमा का अध्ययन से पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल सकती है। क्योंकि चंद्रमा एक साथ पृथ्वी के साथ गोल गोल घुमा करता था, पृथ्वी से चिटक कर अलग हो गया तो चंद्रमा बन गया। तो इसलिए अन्य खगोलीय ग्रहों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी जितनी कि पृथ्वी के बारे में मिलेगी, क्योंकि यह पृथ्वी का अंश है, अन्य खगोलीय ग्रहों का अंश नहीं होता। हाँ, ठीक है सर ये भी समझना चाहेंगे कि चंद्रमा की अच्छी समझ और उस पर हमारी उपस्थिति से धरती के लोगों को भी कोई सीधा लाभ होगा, क्योंकि कुछ सूचनाओं में सर कहा जा रहा है कि चंद्रमा की पर हीलियम का भंडार है जो ग्रीन एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है। देखिए, आप भंडार के बारे में बात छोड़ दीजिए, आप पैसे के बारे में बात छोड़ दीजिए जी। चंद्रमा के अध्ययन से आपको अपनी उत्पत्ति की जानकारी मिलेगी, चंद्रमा के अध्ययन से पृथ्वी पर ज्वार कैसे आते हैं उसकी जानकारी मिलेगी, चंद्रमा के अध्ययन से पृथ्वी पर ज्वार के जो समय होंगे उनकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन से आपको आप चंद्रमा पर काबू करके आप बाहरी ग्रह पर जा सकती हैं, उसकी जानकारी मिलेगी। ये सब जानकारी ही जानकारी है। बिल्कुल सर, क्योंकि आप भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं और इसके अलावा भी आप तमाम कह सकते हैं कि चीजों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो सर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर किस तरह के अध्ययन करेगा, उसकी तकनीकी प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? देखिए, वो निकल कर जाएगा लैंडर से और जाकर वहां के सतह पर भूकंप आता है नहीं आता है, वहां के मिट्टी का क्या कॉम्पोजिशन है, मिट्टी में लोहा है, हीलियम है, नियोबियम है, उसकी जानकारी देगा। इसके अलावा मिट्टी में कितने अधिक मात्रा में हीलियम का एब्जॉर्प्शन हुआ वो जानकारी देगा। इसके अलावा वह यह भी बताएगा कि इस पूरे के पूरे जगह पर कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर क्रियाकलाप हुआ है, कितना अधिक हुआ है, ये भी जानकारी देगा। ठीक है ना जी। सर एक और चीज है जिसको समझना चाहेंगे। सर चंद्रयान 3 को अपनी यात्रा पूरी करने में करीब 6 सप्ताह लगे, जबकि चीन का चेंज 5 और रूस का लूना 1 सप्ताह में वहां पहुंच गया था। सर लॉन्च व्हीकल को लेकर अभी हमें क्या और काम करना है? जरूरत भी नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है। हम लोग पहुंच गए इतना ही काफी है, हम लोग पहुंच गए इतना ही काफी है, वो लोग नहीं पहुंचे इतना ही काफी है। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र श्रीवास्तव जी। जाहिर सी बात है कि इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि हम पहुंच गए वही काफी है, बाकी लोग नहीं पहुंच पाए जहां आज हम खड़े हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, चाहे हमको टाइम ज्यादा लगा, सही पहुंचे, दुरुस्त पहुंचे और समय पे पहुंच गए जो हमने प्लान किया था। और टेक्निकल दृष्टि से हमारा जो मिशन था वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हमने शुरू में 4 या 5 चक्कर पृथ्वी के लगाए, उसके ऑर्बिट को बढ़ाया और उसके बाद फिर अपने मून ऑर्बिट में इंजर्शन किया। तो टेक्निकली ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ओनली उनका जो एडवांटेज था, उनके पास पावरफुल रॉकेट था, तो वो एक ही बार में ज्यादा ऊंचाई पर जा सके और वहां से उन्होंने जल्दी ही अपने सैटेलाइट को मून के ऑर्बिट में छोड़ दिया। तो ये खाली एक रॉकेट का डिफरेंस है।
वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसरो भी बना लेगा जल्दी ही। जी, आखिरी सवाल है मेरा रजत श्रीवास्तव जी से। रजत जी, जिस तरह से अंतरिक्ष में सामरिक प्रतिस्पर्धा हो रही है, भारत का इस क्षेत्र में अगुवाई करना शुभ है क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धा लोक मंगल है। प्रतिस्पर्धा मतलब आपस में एक तो अच्छा रहता है, कम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए आपस में, मतलब डिसाइड करके पूरी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इन सब जानने के लिए स्पेस में खर्चे बहुत हैं जी। इकोनॉमिक कंडीशन सारी कंट्रीज की वैसी नहीं होती है। हमने भी बहुत समझ संभल के ये किया है। अभी जैसे बात हो रही थी, हमने भी 2019 में से लेके अभी तक जो ज्ञान वृद्धि की, जो प्राप्ति की, इसीनेस के लिए आज हम बोल रहे हैं कि हम उतर गए और दूसरा नहीं उतर पाया। तो यस, इसको इस सेंस में नहीं लेना चाहिए ये कि हमारी कोई जीत है, किसी की हार है। तो प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए अच्छे मन वाली होनी चाहिए, अच्छे सेंस में होनी चाहिए, तभी ऐसा पूरा ह्यूमन जो रेस है वो आगे बढ़ेगी। तो अभी तक अज्ञानता वाला पोर्शन है स्पेस में कि कोई और की है क्या, उधर कुछ और है क्या, तो उसको आंसर ढूंढने के लिए हमें एकजुट होकर सब आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी सोच है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर के सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चंदा मामा अब नहीं दूर के, बस एक टूर के, और इसरो ने ये कर दिखाया है। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।